मेरे से तेज आवाज आनी चाहिए, है ना। बच्चों की तो वैसे भी ऊर्जा ज्यादा होती है। भारत माता की, भारत माता की। शाबाश। आज के प्रभात फेरी के संयोजक भाई शिव कुमार जी, निर्दोष अग्रवाल जी, मेरे बड़े भाई, शिक्षक जगत की एक बड़ी महान हस्ती आप, मेरे सभी आदरणीय बड़े बुजुर्गों, बड़े भाइयों, मातृशक्ति और छोटे छोटे प्यारे बच्चों, बच्चे मन के सच्चे, इनकी वजह से ही वास्तव में प्रभात फेरियां सफल होती हैं। और बेटा आगे आ जाओ थोड़ा सा। हाँ, आप तो बहुत बुलंद आवाज में बोलते हो। अरे हाँ, मेरे पास आ जाओ, यहाँ पर माला ही पहन रखिए। आइए बेटा, सब इधर आ जाइए। लाखों लोगों ने आज के दिन के लिए अपने प्राणों की आहुति दी देश की आजादी में। आजादी का सफर शुरू हुआ 1857 से। आज पूरा दिन मैं बच्चों से विशेष रूप से गुजारिश करूंगा कि गूगल पे सर्च करके निकालिएगा कि देश की आजादी हमें कैसे कैसे मिली और देश की आजादी का स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ। तो जब देश की आजादी का बिगुल बजा 1857 में, 1947 में देश आजाद होने तक 90 साल का एक बहुत लंबा सफर हम लोगों ने तय किया और कितने लाखों लोगों ने इसकी लड़ाइयां लड़ी, जिसमें से मुख्य नाम हम लोग देखते हैं जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, शहीद सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तो बहुत ही बड़ा पराक्रम है। सारा रोड पे उनकी, विश्वखर रोड पे प्रतिमा भी देखी होगी, ठीक है। उनके नाम पर फिल्म भी बनी है, आप लोग फिल्म भी देख सकते हैं। फिल्म से भी बहुत कुछ चीजें हमें क्लियर होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे भी फिल्म है और भगत सिंह पे तो कई बनी है। तो आप लोग जो बच्चे हैं विशेष रूप से, इसको जितना भी जानकारी लेंगे उतना ही आप लोगों को आने वाले समय में बोलने का अवसर मिलेगा। एक बात मैं ये भी कहूंगा बच्चों से कि जैसे अभी 3 बच्चियां बोल रही थी, कितनी अच्छी आवाज और उनकी शब्दों से ज्यादा जो उनकी भावना थी वो ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अब अगली बार आप, क्योंकि 26 जनवरी में भी करेंगे, मानेंगे तो है नहीं। मैं भी अपने जो भाई साहब बराबर में रहते हैं, मैं इनसे कह रहा था अभी 5-7 दिन पहले कि कोई सूचना आई या नहीं आई। अरे आएगी 2-3 दिन पहले, तो 2-3 दिन पहले सूचना आ गई थी। ऐसे ही बच्चों में भी उत्सुकता रहती है ना। तो चेहरे बदलते रहते हैं लेकिन कुछ चेहरे स्थायी है, जैसे भाई साहब हैं, जो अग्रवाल जी हैं इधर हैं, तो भाई साहब दोनों पीछे खड़े हैं। तो ये पक्के वाले, इनके अंदर गहराई तक इस जो देशभक्ति का मुख्य उद्देश्य है कि हम प्रचार प्रसार करें। ये कीड़ा, ये जो बीज है राष्ट्रीय संस्कार का, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। 2 ही राष्ट्रीय पर्व है, 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो ये गहराई तक घुस गए। बच्चों की तरह हम लोगों ने प्रभात फेरियां निकाली, लेकिन जिनके अंदर नहीं घुसे वो आते हैं और चले जाते हैं, उनके अंदर वो भावना नहीं आती। तो जो पक्के वाले लोग हैं उन्हीं को ही हमें देखना चाहिए, उनको नहीं देखना चाहिए कि वो नहीं जा रहा, मत जा। मेरी अपनी जिम्मेदारी है, यहाँ सबकी जिम्मेदारी है। तो अपना आप अकेला एकला चलो वाली स्थिति में निकला करो, ठीक है। तो 26 जनवरी में क्या करना, उससे एक सप्ताह तैयारी करनी। तो जो आज आप लोगों को, क्योंकि हम हमारे पढ़ते हैं तो हिंदी थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। एक हफ्ते तैयारी करेंगे, जैसे भाभी जी आपको बीच बीच में बता रही थी, है ना, शांति, है ना। तो वो एक हफ्ते की जब आप अभ्यास करोगे, भैया एक हफ्ते पहले आना शुरू कर दो। ये रात में 9 बजे आए, चाहे सुबह 6 बजे पहुंच जाओ इनके यहाँ और इनके साथ बैठ करके रियाज करो। तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। और जब ये वीडियोस आपकी वायरल होंगी तो आप लाखों, क्योंकि आप माध्यम बदल गए हैं। ये प्रभात फेरी में बेशक 40-50 लोग हैं, लेकिन ये लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित करेंगे। देखा नहीं, जैसे 3 बच्चियां हरियाणा में वो वैसे ही मस्ती मस्ती में गीत गा रहे थे कृष्ण जी वाला, और वो कितना लोगों ने देखा, लाखों करोड़ों लोगों ने पूरी दुनिया में देखा। तो ऐसे ही आप जो ये काम कर रहे हैं उसका प्रभाव कहां तक, अनंत ब्रह्मांड तक जाता है। जो भी हम लोग सोचते हैं उसका प्रभाव कैसे, जैसे तालाब होता है, एक हम उसमें कंकर घेरते हैं
तो उससे तरंग उत्पन्न होती है, और वो तरंग जो लहर है वो कहाँ जाती है, उसके अंतिम छोर तक, जो उसका किनारा है। ऐसे जो भी आप गतिविधि करते हैं, चाहे वो कितनी छोटी हो, उसका प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण है, उसके अंतिम छोर तक जाएगा। आप छोटे छोटे कामों से देश की सेवा कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि सरकारी पानी है वो बह रहा है, पानी चला छोड़, आप उसे बंद कर दें, ये भी देश सेवा है ना। क्योंकि पानी कितना महत्वपूर्ण है। आज पीने वाला पानी पूरी दुनिया में बेशक 70% से ज्यादा धरती पर पानी है, लेकिन पीने योग्य बहुत कम है। आप देखिए राजस्थान में पहाड़ों पर जाकर के जहां पानी के लिए लड़ाई होती है, दिल्ली में चले जाओ 40 किलोमीटर दूर है, कितना लड़ाई झगड़ा होता है पानी पे। तो पानी अगर आप बचाएंगे घर में भी और बाहर भी। अभी हम रास्ते में देख रहे थे, एक सज्जन गाड़ी धो रहे थे समरसीबल लगाकर और बाहर फैला रखा था उन्होंने। तो ये काम देश का नहीं है। तो ये छोटे छोटे काम हम सोचते हैं कि देश की आजादी होगी तो जश्न मनाना नहीं। ये बड़े भाई साहब ये भी कह रहे थे कि ये हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि देश की आजादी को हमें संजोए रखना है, फिर ऐसा वातावरण ना बने। लाइट, आप लाइट को खुली छोड़, कमरे से बाहर निकले लाइट पंखा बंद होना चाहिए, ये भी देश सेवा है। स्कूल में ऐसी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छता की बात है, हम जैसे अपने घर में स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही बाहर भी रखना चाहिए। यदि हम कूड़ा ही नहीं फैलाएंगे तो गंदगी होगी ही नहीं। तो ऐसे ऐसे जो संस्कार है, ये राष्ट्रीय संस्कार है, इससे नेशन फर्स्ट की भावना विकसित होती है। जैसे पूरी दुनिया में देश प्रथम कौन सा देश कहलाता है? जापान, जिसने हमारी सहायता की मेट्रो चलाने के लिए। और आज देखो देश की पहली रैपिड ट्रेन जो है वो दिल्ली से मेरठ हमारे ही रोड से निकली है, देश की पहली रैपिड ट्रेन। तो हमारे अंदर कैसी भावना होनी चाहिए? नेशन फर्स्ट की भावना होनी चाहिए। 15 अगस्त और 26 जनवरी का महत्वपूर्ण ये हमारा मकसद होना चाहिए। तो छोटी छोटी चीजों से हम देश की सेवा कर सकते हैं। जब 5 साल में आए तो जैसे दिन मैं पहले भी कहा था, शिव कुमार भाई जैसे लोग राजनीति में आएंगे, सभासद बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, तो जैसे लोग वाला आप या आप जैसे लोग, उस दिन आप देखिएगा कि जैसे सार्वजनिक जगह चोरी भ्रष्टाचार नहीं होगा। और जब तक हम लोग अयोग्य लोगों को चुनते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश सही हाथों में नहीं रहेगा और उसका 15 अगस्त और 26 जनवरी के मायने नहीं रहेंगे। हमारा ये भी मुख्य उद्देश्य है कि राजनीति में स्वच्छ लोगों को भेजे जो भ्रष्टाचार मुक्त होकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके, क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय पर्वों के माध्यम से जो हमारे नेता हैं, अधिकारी हैं, वो स्वच्छ छवि के होने चाहिए। ये बहुत ही अधिक जिम्मेदारियां हैं, हम लोगों की भी जिम्मेदारियां, क्योंकि 5 साल में हमें अवसर मिलता है। यदि हम लोग अयोग्य लोगों चुनेंगे तो समझिए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी का महत्व उतना ही कम होगा। भगत सिंह का क्या उद्देश्य था? चंद्रशेखर आजाद का क्या उद्देश्य था? यही था, बिना प्रचार प्रसार करे उन्होंने आगे बढ़ करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। और जब तक हम लोगों को अपने दिलो दिमाग में नहीं रखेंगे तब तक बदलाव नहीं होना है। क्रांतिकारियों के सपनों का वही भारत होगा जब भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा। तो निश्चित रूप से आप लोग ये अपने हृदय में उतार लें। मैं कुछ पंक्तियां आप लोगों से कहना चाहूंगा कि स्वतंत्रता का उदय हुआ है कोटि कोटि बलिदानों से। कोटि करोड़ की भी होती है और कोटि प्रकार की भी होती है, तो करोड़ों लोगों का योगदान रहा इसमें। स्वतंत्रता का उदय हुआ है कोटि कोटि बलिदानों से, इसकी रक्षा में तत्पर हम तन मन धन प्राणों से, इसकी रक्षा में तत्पर हम तन मन धन प्राणों से। और एक अंतिम पंक्ति बच्चों के लिए कि भारत के जर्रे जर्रे में देशभक्ति की झांकी है, भारत के जर्रे जर्रे में देशभक्ति की झांकी है, और देशभूमि पर मिटने वाला लहू अभी तक बाकी है, देशभूमि पर मिटने वाला लहू अभी तक बाकी है। जय हिंद, जय भारत।